लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों में धर्म खड़ा क्यों हुआ? क्या जरूरत थी उसकी पंजाब में? बाबा गुरु नानक पूरे नमाज में खड़े रहे, सजदा नहीं किया। तो बाबा सिखिज्म का जो मेन इंपैक्ट है, मेन एम्फेसिस है, वो है कंडक्ट और कैरेक्टर। और बाबा रामदास ने दी रिलीजियस आइडेंटिटी। हर मंदिर साहिब, जमीन किसने दी? अकबर ने। न्यू किसने डाली? सूफी, मुस्लिम सूफी। दरवाजा पंजाब। लूटा कौन गया? पंजाबी। लूटे गए, मारे गए, काटे गए। अब सिखिज्म धर्म क्यों बना? इसके पीछे बड़ी जबरदस्त कहानी कि सिखिज्म धर्म क्यों बना। 1469 टाइमलाइन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, क्योंकि टाइमलाइन जो है वो आपको इवेंट को कनेक्ट करने में मदद करती है। 1469 में बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ। और बाबा गुरु नानक दैवीय आशीर्वाद शुरू से उनको ऊपर था। उनके पिताजी काफी परेशान रहते थे उनसे, और बड़ी घटनाएं, बड़ी कहानियां हैं। मैं सारी तो नहीं सुना पाऊंगा आपको, बड़ी सारी कहानियां हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। फिर वो अनाज जब तौल रहे थे तो 1 किलो 2 किलो से आके 13 पे रुक गए, 13 में भरते चले गए। फिर वो लाहौर के गवर्नर, मुसलमान गवर्नर, जिससे उन्होंने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़ पाते हो तुम। लाहौर का गवर्नर था, कोई मुसलमान गवर्नर था, तो उसने गुरु नानक से कहा कि आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान सब एक है। उन्होंने कहा बिल्कुल एक है। तो बोले आज जुमा है, हमारे यहाँ साथ नमाज पढ़ने आएंगे? हाँ, बोले बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, एकदम आएंगे, आप चलो। लेकिन शर्त एक ही है कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे। बोले हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम तो हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने आते हैं। हाँ, बोले मंगल को तो हिंदू भी जाते हैं मंदिर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किसी चीज को मैकेनिकल होने में टाइम थोड़ी लगता है। तो कब चीज मैकेनिकल हो जाती? मैकेनिकल गए नमाज पढ़ने, जमात में खड़ा हुआ। गवर्नर साहब हर 2 मिनट के बाद पीछे पलट कर देख लेते थे। बाबा गुरु नानक पूरे नमाज में खड़े रहे, सजदा नहीं किया। गवर्नर ने पलट के कहा कि मैं तो जानता ही था कि आप धोखा दे रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़े। बोले आप भी कौन सा पढ़ लिए? एक तो आपका ध्यान मेरी तरफ और दूसरा आपका घोड़ा मर गया। तो आपको लगता था कि काबुल चला जाऊं, एक नया घोड़ा ले आऊं। तो बोले पूरे नमाज के समय तो तुम घोड़ा खरीद रहे थे, तुमने सजदा कब किया? ये है संत। किसी गांव में रुके, विद्वानों का गांव था, फिलोसफरों का गांव था, सूफियों का गांव था। तो जब उस गांव में रुके तो उस सूफी के गांव के मुखिया ने एक बाउल भरकर दूध भेजा, पूरा ऊपर तक दूध भरा हुआ था, गुरु नानक के लिए भरकर भेजा। तो बाबा नानक ने उसमें एक पत्ती डालकर उस बाउल को वापस भिजवा दिया। लीफ। मर्दाना को लगा कि यार पहली बात तो बाउल भरकर दूध आया और तुमने उसमें पत्ती डाल के वापस भिजवा दिया, तो मामला क्या है? कहना ये हुआ क्या? अरे बोले ये गांव संतों का गांव है, तो इस गांव के मुखिया ने मुझे मैसेज भेजा था कि यहाँ काफी संत हैं और हम अब और संत को नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मैंने उस दूध के बाउल में पत्ती डाल दिया कि जैसे ये पत्ती इस दूध से तैरकर उस पार चली गई है, ऐसे मैं भी एक दिन रुक कर इस गांव से चला जाऊं। तुमको 50 क्लास बैठा के पढ़ाओ तब भी तुमको समझ में नहीं आता, ये कैसे हो गया, वो क्या। इसको खोलोगे ना, ध्यान साधना करोगे तो खुलेगा ये।
ध्यान साधना करो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं। तो बाबा गुरु नानक ने एक ओंकार सतनाम, फिर उन्होंने कहा बस उसके तू ही है और तेरा हुक्म। एक तो तू ही है, तेरे सिवा कोई है ही नहीं, और सब कुछ तेरे हुक्म पे ही चलता। हुक्म का बड़े वैल्यू है। हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है, तो एक दिन मैंने हुक्म पर लिखा तो बड़ा अच्छा उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। तो एक तो तू ही है, तेरे सिवा कोई है, और दूसरा तेरा हुक्म। लेकिन सवाल यह उठा कि आखिर गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों में धर्म खड़ा क्यों हुआ? क्या जरूरत थी उसकी पंजाब में? वो कबीर के पीछे क्यों नहीं खड़ा हुआ? तो 1469 बर्थ डेट ऑफ गुरु नानक, इसको याद रखिए। इससे पहले एक घटना घटी। अब पंजाब जो है वो लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन वो दरवाजा भी है भारत का। और पंजाब के जो दरवाजा है उसका एक साइड भारत में खुलता है और दूसरा साइड अफगानिस्तान में खुलता है, सेंट्रल एशिया में। तो ये जो सेंट्रल एशियाई अटैकर इन्वेडर्स, ये जब भी भारत आएंगे ये पंजाब के रास्ते से आएंगे। तो पहला विक्टिम कौन होगा इन्वेडर का? पंजाबी। तो जब भी दिल्ली कमजोर पड़ेगी पंजाबी लूटेगा, पंजाबी मारा जाएगा। क्योंकि जैसे ही दिल्ली कमजोर पड़ेगी ये मध्य एशियाई तुरंत भारत की तरफ भागेंगे लूटने के लिए, और पहले लूटेंगे पंजाबी। अच्छा, तुर्कों के आने से पहले, टर्क्स के आने से पहले ये जो आक्रांता आए, इन्वेडर्स आए, ये भारत आए और बस गए। लेकिन टर्किश इन्वेजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये रहा कि टर्क्स आए, लूटे और चले भी गए। महमूद गजनी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम है। अरे वो तो पंजाब इतना लूटा उसने, पंजाब लूटा, हरियाणा लूटा, यूपी लूटा, उसमें उसकी गलती नहीं है। अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करो। तुम कमजोर हो, तुमको कोई भी मारेगा। आज एक साहब मुझे फोन करके कहा कि मेरा दोस्त है एसपीएम, उससे मिलने गया था, उसने वो मुझसे मिला ही नहीं। हमने कहा तुम क्या करते हो? कहीं मैं पान की दुकान चलाता हूं। मैंने कहा अच्छा हुआ मारा नहीं उसने तुम्हें, क्यों मिलने गए हो? क्या जरूरत है मिलने की? लोग तुमसे मिलने हैं, तुम क्यों जाते हो मिलने? मिलना है साधु संतों से मिलो, फकीरों से मिलो, जिनसे कुछ मिले तुम्हें, जिससे कुछ फायदा हो। इनसे मिलकर क्या फायदा होगा तुम्हें? बहुत अच्छा आदमी होगा तो एक कप चाय पिला देगा, एक बिस्किट खिला देगा, जाओ भाई। हमने कहा अच्छा हो उसने मारा नहीं। लेकिन फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और बलबन और अलाउद्दीन जैसे शासकों ने पंजाब को बड़ा मजबूत किया, पंजाब की रक्षा की, भारत की रक्षा की, पंजाब की रक्षा की। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो पंजाब एक बार फिर खतरे में पड़ा और 1398 तैमूर लेम, अब दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है। 1398 तैमूर लेम भारत में एंटर करता है। दरवाजा पंजाब। लूटा कौन गया? पंजाबी। लूटे गए, मारे गए, काटे गए। तो अब इनमें चेतना आई कि बॉस हमें अपने आप को ताकतवर बनाना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। कैसे? उसका ग्राउंड तैयार किया बाबा नानक ने। हम सब शिष्य हैं उसके। सब डिस्क्रिमिनेशन खत्म, जातिवाद खत्म, जितनी भी डिवीजन करने वाली ताकतें सब खत्म है। ओंकार सतनाम, तू ही है और सब तेरी संतानें हैं। फिर गुरु अंगद आ गए, उन्होंने लिपि दे दी
वो एक आइडेंटिटी हो गई। तो बाबा नानक ने दिया शिष्यत्व का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डिसाइपलशिप। बाबा अंगद ने दिया लिपि, लिटरेरी आइडेंटिटी। फिर गुरु अमरदास आ गए, सोशल आइडेंटिटी दे दी, वैवाहिक नियम दे दिए। सबसे ज्यादा विवाह में पैसा खर्चा होता है हिंदू धर्म में, अब तो सभी करते हैं, तो शो ऑफ सबको करना है, किसी धर्म विशेष को कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फिर बाबा रामदास आ गए और बाबा रामदास ने दी रिलीजियस आइडेंटिटी। हर मंदिर साहिब, जमीन किसने दी? अकबर ने। न्यू किसने डाली? सूफी, मुस्लिम सूफी मियां मीर ने। और अकबर तक पहुंचते पहुंचते सिखिज्म का पौधा इस देश में लग गया। बीज किसने डाला? बाबा नानक ने। उस बीज में पानी और मैन्योर किसने डाला? बाबा अंगद ने, बाबा अमरदास ने और बाबा रामदास ने। और बाबा रामदास तक पहुंचते पहुंचते सिखिज्म एक पौधा बन गया। पौधा। अब सिखिज्म पंजाब को मजबूत कर रहा था सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर। और बाबा रामदास के बाद आए बाबा अर्जुन देव। और दिल्ली जब भी कमजोर होगी तो पंजाबी पीटे जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल एशिया से लुटेरे आएंगे अंदर। और अकबर के अंतिम काल में अकबर और उसके बेटे के बीच में झगड़ा हो गया, जहांगीर के बीच में। और जहांगीर का चरित्र, सिखिज्म का इंपैक्ट सबसे ज्यादा इंफोसिस किस पे? कंडक्ट और कैरेक्टर पे। तो बाबा सिखिज्म का जो मेन इंपैक्ट है, मेन एम्फेसिस है, वो है कंडक्ट और कैरेक्टर। कल शायद मैंने आपसे कहा था कि गुरु नानक देव जी ने कहा, गुरु तो सारे लोग कहते हैं, गुरु के बिना, भारत तो गुरु का ही देश है ना। एक वो आदमी जो गंगा को गंगोत्री से, गंगा सागर से वापस लाएगा गंगा तक। ध्यान जो है बहुत बड़ी साधना है और वो गुरु के अंडर में ही हो सकती है। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि ये जो पश्चिम के विचारक हैं और पश्चिम बिजनेसमैन हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सदगुरु पे बड़ा अटैक किया इन लोगों ने। लेकिन सदगुरु इज वेरी स्मार्ट मैन, एनलाइटेंड एंड स्मार्ट। बरखा दत्त जी ने पूछा कि मैं तो भगवान को नहीं मानती, हम क्यों माने भगवान को, और भगवान के बारे गुरु को क्यों माने। जबरदस्त उन्होंने कहा कि हम बाबाओं को क्यों माने। तो बोले वो आप जीपीएस यूज करती तो उसमें एक अननोन महिला आपको रास्ता बताती है कि अब लेफ्ट मुड़िए, अब राइट मुड़िए, बताती है, आप मानती हैं? बोले हाँ मानते हैं। बोले क्यों? बोले जब आप अननोन टेरेन में होते हैं तो किसी जानकार आदमी का सहारा लेना पड़ता है। बरखा दत्त जी ने उस बात को बड़े प्यार से उन्होंने एक्सेप्ट किया, माना। हालांकि मुस्कुराई, बड़ी दुख वाली मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई कि बाबा ने तो पलट दिया, सारा केस ही उठा के पलट दिया। कुछ वर्ग है हिंदुस्तान में जिसको हिंदुस्तान की संस्कृति की बेइज्जती कराकर जो उनको तारीफ मिलती है बाहर, यू आर अ रैशनल मैन। जो गधे हैं ना कुछ प्रचंड इस कंट्री के, इनको अपनी बेइज्जती, जब ये अपनी बेइज्जती करते हैं तो उनको बाहर के वो जो अंग्रेज हैं, कैपिटलिस्ट, जो बाहर इनके चच्चा बैठे हुए हैं, वो इनको बड़ा वो करते हैं, यू आर रैशनल मैन, यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम अंग्रेजों ने हमको रैशनल कहा, शासन भी किया है, मारा भी है तुमको जूते से, तो उन्हें पता है कुत्ते को पुचकारा कैसे जाता है, तो वो करते हैं, ऐसे से करते हैं, वो आज भी करते हैं। तुम्हारी रैशनैलिटी की डिग्री तुम किसी दूसरे से क्यों लेते हो? तुमको विवेकानंद नहीं दिखाई पड़ते? अमेरिका जाकर पूरी अमेरिका को सजदा करा देते हैं। अरे जो गलत है उसको गलत कहो, पूरी संस्कृति को। गुरुओं को गाली देते हो तुम, संतों को गाली देते हो, तर्क रखो, किसी बात का अपोज करो, गाली क्यों देते हो? लेकिन इन वेस्टर्न कैपिटलिस्टों को पता है कि अगर हिंदुस्तान का हर आदमी ध्यान करेगा तो शराब कैसे बेचेंगे।
उन्होंने देखा कि अवध ओझा तो बहुत पीता था यार, इसने तो छोड़ दिया, घाटा हो गया मेरा। और ऐसे अवध ओझा जैसे अगर 50,000 लोगों ने ये कांड कर डाला तो ये तो जॉनी वॉकर की कंपनी ही बैठ जाएगी। अवध ओझा से बड़ा घबराए वो कि नहीं, ये कैसे हो गया? तुम तो एक एक बोतल पी जाते थे जी, तो छोड़े कैसे? वो गुरुओं ने बड़ी वाली बोतल पकड़ा दी। तो मैं 800 पे चल रहा था, उन्होंने रोल्स रॉयस दे दी, अब मैं उस पे चलता हूं। पीना मैंने आज भी नहीं छोड़ा। गाली मत दो अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को। पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे हो, हम बता रहे हैं किताब। 2-4 इधर उधर के लोग भी तुम्हें मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। लूटने से भी समझ आती है, धोखा खाने से, बादाम खाने से थोड़ी अकल आती है, धोखा खाने से। तो किसी को दोगे, किसी से खाओगे, और ये चलता रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हमारे देश में है कुछ लोग जिनको आप क्रिटिसाइज करिए, आप बताइए कि ये बात आपकी गलत है, मैं भगवान को नहीं मानता, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, आपकी तारीफ, आपको नोबेल प्राइज दिलाया जाएगा। आप भगवान को नहीं मानते, लेकिन आप भगवान को नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मानते हैं उनको आप गाली देंगे। इसलिए अंग्रेजों को ये बात बताई जाती थी कि हिंदुस्तान में जाना बाबाओं से बच के रहना। वो जिंदगी भर हिंदुस्तानियों से बात ही नहीं की। अगर वो ये काम ना करते, टोटल आइसोलेशन, तो वो हिंदुस्तान छोड़कर जाते ही नहीं, ये भी यहीं रह जाते। वो क्रिस्टोफर जो है ना, वो गिरधारी बन जाता है इंडिया में। वो तुम देखते हो ना न्यूयॉर्क की सड़कों पे हरे रामा हरे कृष्णा वाले नाचते, वो इसी चक्कर में आ गए, हिंदुस्तान के बाबाओं के चक्कर में, ज्ञान के चक्कर में, ध्यान के चक्कर में। द हिमालयन मिस्टिक्स किताब पढ़िए आप, एन राम, अरे हिमालयन मिस्टिक, योर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को समझिए। वासुदेव कुटुंबकम का कल्चर है सर, पूरी दुनिया को अपना मानता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और ये महानता सिर्फ भारत की है। तो सिखिज्म का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है, सबसे ज्यादा एम्फोसिस है, वो है कंडक्ट पर और कैरेक्टर पर। जहांगीर के पास दोनों नहीं था, ना कंडक्ट था ना कैरेक्टर था। तो गुरु अर्जुन देव को लगा कि बॉस इसके पास तो दोनों चीज नहीं है, ये तो बैठा देगा दिल्ली को, और दिल्ली अगर बैठी तो हम पिटेंगे पंजाबी। तो बाबा अर्जुन देव ने उसके बेटे को बैकअप किया, खुसरो को, मान सिंह उसके मामा। जहांगीर बाबा से नाराज भी चल रहा था कुछ मुद्दों पे। एक तो बाबा ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहना शुरू कर दिया था, और दूसरा बाबा 1/10 इनकम ऑफ देयर फॉलोअर्स जो होती थी वो कंपलसरी कर दी थी बाबा ने। अब डोनेशन कंपलसरी नहीं हो सकती, डोनेशन कंपलसरी नहीं हो सकती।